हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरो कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे और आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो आज की रीडिंग करने से पहले मैं एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ ताकि पॉजिटिव हो जाए एनर्जीज, देन उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी। तो इस वक्त काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है, एनर्जीज को मैंने क्लीन कर दिया है। तो देखेंगे आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, उनकी भावना आपको लेकर। क्या आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा अगर आप किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग को देखेंगे, चेक करेंगे। ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है? ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आपकी कोई शादीशुदा लाइफ है, लव लाइफ है, तो भी देख सकते हैं। अगर आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा है और आपके बीच में कनेक्शन है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो भी आप देख सकते हैं। वन साइड सिंगल मैरिड है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। जिसके साथ एनर्जीज मैच करती है, कनेक्ट करती है, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। पॉजिटिव होकर आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को जरूर देखें ताकि पॉजिटिविटी जो है ना गाइज आपको मिले और पॉजिटिविटी के साथ आपकी जो एनर्जीज है वो आपके सामने आए, पेश आए पूरी तरीके से। तो चलिए चेक करेंगे हम क्या है एनर्जीज। द टावर, एक नई शुरुआत। वाओ, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, किसकी एनर्जीज है? एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके रिलेशनशिप की। तो द टावर का कार्ड है, बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप अपनी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, तो बहुत जल्द खत्म होने वाला है आपकी लाइफ में। एक नई शुरुआत मुझे आपकी जिंदगी की दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जो कि काफी लंबे टाइम से खराब है, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स आ रही है ना, यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। द टावर का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है, आपके प्यार को बता रहा है, आपके रिश्ते को बता रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे काफी दिनों से परेशान हुआ, काफी टाइम हो गया है और मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फंस गए हो बिल्कुल। पर्सन की तरफ से, पर्सन की साइड से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी क्लियरिटी उनकी साइड से आपको नहीं मिल रही है। और लेकिन ना बहुत जल्द, जिस तरीके से कार्ड है ना, एक सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है भाई, सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपकी जिंदगी में। मुझे हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, खुशियां आते हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत लंबे टाइम से ना आप अपने प्यार को पाना चाहते हो, तड़प रहे हो अगर उसके लिए, तो मैं आपको बोलूंगी कि बस अब समय आपका है, अब समय आपका है। जो समय है ना वो आपको पूरा साथ देगा। कोई ऐसा एक व्यक्ति दिख रहा है जो आपके लिए तड़प रहा है, जिसने आपकी कदर नहीं की, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा। आज वो पर्सन मतलब कमाल हो गया इस एनर्जीज को देखकर, अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा भी होता है। तो डेफिनेटली ऐसा होता है, तभी एनर्जीज आई हुई है। इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की, और आज ये पर्सन आपके लिए द टावर की एनर्जीज में है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ शुरुआत हो रही है और 10 ऑफ कप्स में आ रहे हो। तो ज्यादातर लोगों की यहाँ पर अगर शादीशुदा लाइफ है, मैं बोलूंगी आपकी शादीशुदा लाइफ अगर है और आप इसलिए देख रहे हो, तो मैं बोलूंगी बहुत आगे जाएगा आपका रिश्ता, बहुत आगे। और अगर आपकी लव लाइफ है और अगर कोई आपका रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, मैं आपको बोलूंगी कि आपका प्यार आपके साथ ही रहने वाला है। वो आपको एक स्टेबिलिटी देगा। ये प्यार जो है जिसके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, ये प्यार आपको स्टेबिलिटी देगा।
ये आपके साथ पूरी उम्र भर रहेगा, पूरा साथ देने आ रहा है वापस ये जिंदगी में। और अब मुझे जो दिख रहा है ना गाइस, परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है। बट द टावर के कार्ड काफी कुछ कह रहा है। आपके प्यार की एनर्जीज को यहाँ पर इस वक्त, करंट एनर्जीज को एक बार चेक कर लेती हूँ, उनकी करंट एनर्जीज। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल में है आपके पर्सन, तो 2 ऑफ पेंटिकल को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी। द डेथ का कार्ड भी आ गया, भाई नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, इतने चिंतित, इतना परेशान है ये आपके लिए, आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं ये पर्सन आपके। 4 ऑफ कप्स में एनर्जीज है, कमाल है। पेंटिकल में है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे ये इंसान या ये जो पर्सन है ना, काफी कुछ सोच के रखा है इन्होंने आपके प्यार को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर काफी कुछ सोचा है। और यहाँ पर देख रहे हो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइस। सीधा सीधा एक मतलब निकल रहा है कि अब आपकी जिंदगी में इनकी साइड से हैप्पीनेस आने वाली है। सेकंड चीज, जिस तरीके से आप इनको देख रहे हो ना, ये वाले कार्ड जैसे 7 ऑफ पेंटिकल, तो 7 ऑफ पेंटिकल और ये 4 ऑफ कप्स, तो सीधा सीधा आपके पर्सन की उस भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि बस इस इंसान के दिमाग में इतनी ज्यादा आपके लिए क्लैरिटी आई हुई है, खुद से आई हुई है। कहते हैं ना कि कभी कभी दूरियों में भी कुछ अगर ईश्वर चाहता है या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, तो दूरियों में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि आप एकदम करीब आ जाते हो। तो इन्होंने ना आपके प्यार को, आपका जो ये डिस्टेंस हुआ ना, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, जो आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई या थर्ड पार्टी आई आपके बीच में, उससे ना आपके प्यार ने आपको पहचाना है। एक तरीके से कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के सिर्फ आने भर से कम इन्हें आपका ये तो पता चला कि आप मतलब कितना प्यार करते हो इनसे, है ना। अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं आती तो कभी ये पहचान ही नहीं पाते आपके प्यार को। आपके प्यार को पहचाना है इन्होंने, आपकी कमी को महसूस किया है। और अभी इस वक्त में जिस तरीके से इनको देख रही हूं ना, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, नाइट में सो नहीं पाते हैं, हर वक्त दिमाग में आप हो, है ना। तो ये सिचुएशन दिख रही है। इग्नोर बहुत किया है, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं अंदर से। होता है ना कि देखो आप कार्ड, ये कार्ड साफ तौर पर कह रहा है कि अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रेस इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ये लगता है कि इन्होंने, आपने इतना इनको मैसेज किया या आपने इतना इनको कॉल किया, उसके बाद भी इन्होंने आपको नहीं रिप्लाई किया या ऊपर से ब्लॉक और कर दिया या आपको गलत समझ के उल्टा कुछ ऐसा सुना दिया जिससे कि मतलब इनको अब लग रहा है कि हाँ, इन्हें अब मतलब इस तरीके से बिहेवियर आपके साथ नहीं करना चाहिए था, आपके प्यार को समझना चाहिए था। अब तो 2 ऑफ पेंटिकल है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपकी जिंदगी में ना गाइस एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खास तौर पर आपकी लव लाइफ, मतलब आपके रिलेशनशिप और आपकी जॉब में, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों ही चीजें को लेकर आप काफी ज्यादा चिंतित हो। 2 ऑफ पेंटिकल में एनर्जीज का साफ तौर पर मतलब है कि जो करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन इस वक्त 2 ऑफ पेंटिकल में है, जो कि इनकी साइड से एक बैलेंस की बात करता है। मतलब ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन जो है ना, अब खुद अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके और आपके बीच की दूरियां मिट जाए। सेकंड चीज, अगर उनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो अब ये खुद ही सोच रहे कैसे इस थर्ड पर्सन को से बात की जाए या किस तरीके से थर्ड पार्टी को साफ तौर पर क्लियर किया जाए कि हाँ भाई, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है या तो मेरा प्यार नहीं हो, है ना। मतलब जो भी एनर्जीज है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट आ रही है। दूसरी चीज, थर्ड पर्सन जो दिख रहा है ना, उसके साथ इनका कनेक्शन भी इस वक्त बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके और थर्ड पार्टी के बीच झगड़े आए दिन हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन का कंट्रोल बहुत है। और जब कंट्रोल किसी का होता है तो आप ये समझ लीजिए कंट्रोल में कोई भी नहीं रहना चाहता है ना। सबको लगता है कि भाई अपनी मर्जी से जिए, अपनी मर्जी से खुले विचार से अपनी जिंदगी में जिए, है ना। तो मतलब
ये जो पर्सन दिख रहे हैं ना, ये इनको ये लगता है कि इनकी हर चीज पर रोका टोकी की जाती है। कब किससे बात कर रहे हो, कब किससे कॉल पे बात कर रहे हो, कब किसके बारे में सोच रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक तरीके की ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें मतलब ये थर्ड पर्सन से काफी ज्यादा इरिटेट सा फील कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये मतलब शांत बहुत रहते हैं, साइलेंस बहुत रहते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि आपकी जो सवालों का उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो ये कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर परेशान है, ठीक है। अभी देखिए इनका मैसेज देख रहे हैं और इनके मैसेज को मैंने ले लिया है, तो 2 मैसेज आए हुए हैं आपके पर्सन के, और देखते हैं कि ये आपसे क्या संदेश आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनका संदेश देख लेती हूँ, और ये जो संदेश मैं निकाल रही हूँ ना गाइज, ये हिडन एनर्जीज है। ये वो हिडन एनर्जीज हैं जिसमें मतलब समटाइम्स क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर इंसान सोचता है कि मिलेंगे तो ये बात कहेंगे, या जिस तरीके की कंडीशन दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इस चीज को वो गिल्ट भी होता है उनको, क्योंकि ये चीजें उन्हें अब समझ में आई हुई है। थर्ड पार्टी का बिहेवियर उनके लिए खराब है। डेथ का कार्ड है ना, एक नई शुरुआत को भी बताता है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आप दोनों करोगे, ठीक है ना। आगे आने वाले टाइम में एक नई शुरुआत आप दोनों की होगी, और एक नई शुरुआत के साथ आपके रिलेशनशिप में भी एनर्जीज आगे आएगी, ये भी चीज दिखाई दे रही है। बट मेन चीज क्या हो रही है ना कि आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो उनके जो हिडन मैसेज आ रहे हैं वो ले लेते हैं कि हिडन मैसेजेस क्या है। अगर वो आपसे क्लियर तरीके से अपनी बात को नहीं कह रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मन में क्या छुपा है इनके आपके लिए, इस चीज को जानते हैं। तो 2 कार्ड्स ले लिए हैं और चाहेंगे कि अपने आप ही कार्ड आए, ठीक है। अब यहाँ पर और 1-2 कार्ड ले लेते हैं, फिर इस एनर्जीज को देखते हैं और इनके मन में छुपी हुई भावना क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करे, गाइड करे। मेरे व्यूवर्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके पर्सन उनसे क्या मैसेज के तौर पर कहना चाहते हैं, प्लीज गाइड कर दे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, चाहे कॉन्टेक्ट में हो, लेकिन उनके दिल में क्या छुपा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, प्लीज बताएं यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया है। जिस तरह भी कार्ड आए हुए ना, सब में मोस्टली एक ही बात नजर आ रही है, वो ये आ रही है कि आपके पर्सन को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने जानबूझकर आपको अपने से इतने दूर रखा। वो चाहते तो आपके साथ कॉल पर बात कर सकते थे, ठीक है। वो चाहते तो वो कहीं कहीं उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो बहुत दिल दुखने वाली आ रही है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपका साथ देते तो दे सकते थे, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं कंट्रोल या एक फियर या ईगो, इस सब चीजों की वजह से ना वो फंस गए, ठीक है। और उसमें फंसने के बाद वो क्लैरिटी देना भी चाह रहे थे, तो भी वो शांत रहे, साइलेंस रहे। तो अब अंदर से उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो इसलिए अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और एक नई शुरुआत जब आपकी होगी ना, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और पता है क्या गाइस, दिस नो कॉन्टेक्ट विल एंड सून। ये जो पर्सन है ना, ये अंदर से सोचते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। और बल्कि कहीं कहीं तो मुझे इनका जो एक्शन दिख रहा है ना, वो एक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। भले ही किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में नोकझोंक हुई थी या झगड़ा हो गया था, लेकिन आज आपका पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप ही को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। दूसरी बात, इन पर्सन की फीलिंग्स भी बहुत अकेलेपन की आ रही है, फीलिंग एलोन नजर आ रही है, और ना ये इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म भी करना चाहते हैं। लेकिन ना इनके अंदर कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे मैंने इनके हिडन मैसेज को भी देखा है ना, तो हिडन मैसेज को देखा जाए तो साफ तौर पर जैसे कि कार्ड आए हमारे पास 2 कि भाई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि एनर्जीज इतनी तेजी से आपकी तरफ फ्लो में आ रही है, और ये फ्लो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को मिलाने का काम कर रही है,
ठीक है ना। तो राशियां भी यहाँ पर जो नजर आ रही हैं वो कैप्रिकॉन के हो सकते हैं, ठीक है ना। कैप्रिकॉन एनर्जीज मतलब लाइक ऊपर से थोड़ा सा आपको लगेगा इनको देखेंगे जब आप कि शायद ये बहुत सख्त है, इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थोड़ा सा इनके अंदर ईगो है, या बहुत ज्यादा फायरी हो सकते हैं, फायरी साइन में हो, इसलिए सैजिटेरियस में हो सकते हैं, और इस तरह की एनर्जीज दिख रही है इनकी। लेकिन अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनका आपके लिए, ठीक है। इनसाइड जो फीलिंग्स आ रही हैं और जो आपके पर्सन के जो मैसेज निकल कर आ रहे हैं उसमें ज्यादातर में मैसेज में आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, और ये रिश्ता तोड़ने के बाद ही सबसे ज्यादा उनको एहसास हुआ है। अगर रिश्ता आपके साथ ना, दूरियों में कहते हैं ना कि दूरियों में असली पहचान होती है कि कितनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है। कप्स में एनर्जीज है ना, और कप्स में एनर्जीज बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है और बहुत जल्द एंड होने वाला है आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फायरी एनर्जीज बताई है, और कहीं कहीं मेरे को एक्वेरियस, वर्गो नजर आ रहे हैं, लिब्रा एंड टॉरस, ठीक है। तो मैंने आपको ये साइन बताए हैं, और अगर ये साइन की राशि है आपकी तो डेफिनेटली रियूनियन तो आपका होगा रहेगा, और इस रियूनियन को कोई रोक नहीं पाएगा। सेकंड चीज, एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा क्या है ना कि अगर ये जो जिस तरीके से इनका कार्ड दिख रहा है और जिस तरीके से ये गिल्ट में है, तो एक नई शुरुआत करने के लिए ये हाथ बढ़ाएंगे आपकी तरफ। आगे आने वाली जो सिचुएशन दिख रही है उसमें ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है, और आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि इनका कॉल या मैसेज बहुत जल्दी रिसीव हो आपको, है ना, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है ये कॉल मैसेज करेंगे, और थर्ड पार्टी हालांकि है इनकी लाइफ में जिसके साथ कांटेक्ट इनका हो रहा है या फिर बर्डन है उसका, लेकिन देन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है, पेंटिकल में है, सोच समझ के डिसीजन लिया है, सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है कि इन्हें आपकी लाइफ में लौट कर आना है, आपका साथ देना है, वापस से एक नई शुरुआत करनी है। नहीं, जल्दबाजी में नहीं लिया है, सोचा है, समझा है, विचारा है, और इनको आपका ही साथ चाहिए, आपका ही प्यार चाहिए। इनको आपके प्यार के अलावा किसी और का ना तो साथ चाहिए ना ही प्यार चाहिए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी कि एक चीज मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो मैं आपको खुद से बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके और इनके दोनों के कार्ड देख रही हूँ ना, उसमें मुझे आपस में आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। तो ये जो कार्ड है कि मिसअंडरस्टैंडिंग सी जो मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, तो जब आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा तो आपको ये चीज थोड़ा सा सही करनी होगी अपनी तरफ से, है ना, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों को ही ठीक करनी होगी। क्योंकि तीसरा अगर कोई आपको समझाए भी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई आप किसी की हेल्प लो, या कोई ऐसा है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एक दूसरे को समझाए, या फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल में, वो चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी। अगर आप वो खुद समझोगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होगी। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी होगी। रियूनियन आपका होने जा रहा है, पर्सन आपका आ रहा है पूरी तरीके से, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक रिश्ता है ना जो आपका, जो रिश्ता मतलब बिल्कुल एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आओगे। जो सिचुएशन दिख रही है एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो, और ये डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी काफी लंबे टाइम से चल रही थी, ठीक है, बट इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आएंगे, और ये डिफिकल्ट सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है। और आप दोनों के बीच में एक केयरिंग, लविंग, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो कि जिसकी नीड है आपके प्यार को, है ना, जिसकी नीड है आपके रिश्ते को, वो सकारात्मक, वो पॉजिटिव वाली ऊर्जा मुझे आप दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, और इस ऊर्जा को, इस एनर्जीज को चेक करती हूँ, देख लेती हूँ कुछ कार्ड यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लव लाइफ को लेकर। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी की निगेटिविटी जो है या निगेटिव एनर्जीज है जो आपको इस वक्त परेशान कर रही हो आपके रिलेशनशिप में, या फिर काफी ज्यादा आप निगेटिव हो रहे हो पिछले काफी टाइम से। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन से बाहर आइए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो बढ़े, उसमें ग्रोथ आए।
क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो फिर उससे निगेटिविटी और बढ़ती है। लेकिन अगर आप वही अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में चाहते हैं कि पॉजिटिविटी है, तो फिर आपको पॉजिटिव रहना भी पड़ेगा, ठीक है ना। खाली कहने से नहीं होता है कि हाँ मैं आज से पॉजिटिव रहूंगा, नहीं, आपको कोशिश भी करनी होगी अपने आप को पॉजिटिव रखने की। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आए हुए हैं उसमें मुझे ज्यादातर में रियूनियन की ही एनर्जीज आ रही है। फिर भी अगर आप ये मुझसे कहते हो कि मैम हमारा रियूनियन की एनर्जीज होने के बाद भी अगर हमारा रियूनियन नहीं हो रहा, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप फिर अपनी एनर्जीज चेक करवाएं कि कहाँ पर आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो गई है, किस जगह पर आपकी एनर्जीज अटकी है, किस जगह पर अपनी आपकी एनर्जीज स्ट्रक है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, उस तरह की सिचुएशन अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा तरक्की भी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके करियर में भी, आपकी जॉब में। सेकंड चीज, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं होती है, फिर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, एक टैरो कार्ड रीडर होने के नाते, कि आप उसको चेक करवाएं प्रॉपर तरीके से, नेम प्लेस वगैरह सब जो डिटेल्स है आपके पास उसको देकर। और अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। ओनली व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। लास्ट कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल निकला हुआ है। और ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं, मैं आपको एक चीज और भी बता रही हूँ कि जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज अगर फील हो रही है या बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि दो चीजें याद रखें, ठीक है ना। एक तो माँ काली की पूजा जरूर करें, ठीक है, और दूसरा हनुमान चालीसा। बहुत पॉजिटिविटी अंदर से लगेगी, बहुत ज्यादा, तो ये चीज जरूर करें। बाकी का अगर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करता है ना, या कोई इस तरीके का षड्यंत्र रचता है, कोई पॉलिटिक्स करता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, देखिए कहते हैं ना कि माँ काली अगर आशीर्वाद देती है, माँ काली का साथ होता है, तो फिर कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई भी क्रिया किसी की भी, है ना। तो डेफिनेटली माँ काली का आशीर्वाद है आपके ऊपर, माँ काली की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में दिखाई दे रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी ये रीडिंग, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा मुझे आज की रीडिंग में दिखी है। सबसे ज्यादा मुझे आपके पर्सन की उस एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि जिस एनर्जीज में आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर जाने के बाद उन्हें ये एहसास हो रहा है, या फिर दूरियों में उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। सो टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।